शेयर बाजार में हेरफेर का ऐसा मामला इससे पहले आपने शायद ही सुना होगा। एक कंपनी ने निवेशकों से पैसे उठाए, लेकिन ये पैसे कंपनी के खाते से कहीं और चले गए। जब कंपनी के शेयर गिरने लगे और इसकी जांच हुई तो एक अजीबोगरीब सफाई पेश की गई। कंपनी ने बताया कि उसके प्रमोटर यानी कंपनी के मालिक के बेटे की किडनैपिंग हुई थी और ये पैसे किडनैपर को फिरौती के रूप में दे दिए गए। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। सेबी ने जब कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से पूछताछ की, जिनका काम ही ऐसी हेरफेर वाली गतिविधियों को रोकना और उसके बारे में अलर्ट करना है, तो उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बताया कि फिरौती तो दूर की बात है, सबसे पहले कंपनी ने निवेशकों से पैसे जुटाए, उन्हें इसी बात की जानकारी नहीं है। जब किडनैपिंग से जुड़े एफआईआर और पुलिस कंप्लेन रिपोर्ट मांगी गई तो सेबी को पता चला कि ऐसी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। अब सेबी ने इस पूरे मामले की जांच के बाद कंपनी और उसके अधिकारियों को न सिर्फ शेयर बाजार से बैन किया है, बल्कि उनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह पूरा मामला क्या है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ये मामला है सीकोस शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयरों में 71% से अधिक की गिरावट आई है। सेबी ने कंपनी सीकोस शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड और उसके प्रमोटरों पर कड़ी कार्रवाई की है। कंपनी पर आरोप था कि उसने निवेशकों से राइट्स इशू के जरिए जुटाई गई रकम का गलत इस्तेमाल किया। इसके जवाब में कंपनी ने दावा किया कि यह रकम उसके प्रमोटर मनीष शाह के बेटे के अपहरण के बाद कथित तौर पर फिरौती के रूप में दी गई। सेबी ने जब इसकी पड़ताल की तो उसने इस पूरे मामले को संदिग्ध पाया और कंपनी की सफाई को खारिज कर दिया। सेबी ने 24 सितंबर को इस मामले में एक अंतरिम आदेश भी जारी किया। इस आदेश में सेबी ने विस्तार से बताया कि कैसे सीकोस शिपिंग सर्विसेज ने कथित तौर पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की, फर्जी खाते बनाए और सालों तक निवेशकों को गुमराह किया। सेबी ने अब कंपनी और उसके प्रमुख अधिकारियों को शेयर मार्केट में 1 से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। उन पर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और करीब 48 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को 12% के सालाना ब्याज के साथ वसूलने का आदेश दिया गया है। सेबी ने अपने आदेश में इस पूरी रकम को 45 दिन के अंदर जमा कराने का निर्देश दिया है। सेबी की जांच में सामने आया कि सीकोस शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड राइट इशू के पैसे से इस्तेमाल से जुड़े कोई भी ठोस डॉक्यूमेंट पेश कर पाने में फेल रही, जैसे इससे जुड़े परचेज इनवाइस एग्रीमेंट या कोई लेजर बुक। इसकी जगह कंपनी ने 20 जून 2025 को दिए गए एक लिखित एप्लीकेशन में एक सनसनीखेज दावा किया। सेबी के आदेश के मुताबिक कंपनी ने अपने बयान में कहा, दुर्भाग्यवश इस राशि का इस्तेमाल पहले से तय बिजनेस कार्यों के लिए नहीं किया जा सका, क्योंकि दुर्भाग्य से उसी दौरान प्रमोटर मनीष शाह के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। ऐसे में राइट इशू से मिली राशि श्री उत्सव पटेल और श्री अक्षय पटेल को ट्रांसफर कर दी गई थी। सेबी का कहना है कि इस दावे के समर्थन में ना तो पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और ना ही कोई सबूत दिया गया। इससे कंपनी का यह दावा असामान्य और भरोसे के लायक नहीं लगता है। सेबी की जांच के दौरान प्रमोटरों और डायरेक्टरों ने लगातार अलग अलग और विरोधाभासी बयान भी दिए। सेबी के आदेश के मुताबिक फरवरी 2024 में खुद मनीष शाह ने एक शपथ पत्र में स्वीकार किया था कि राइट इशू से जुटाए गए पैसे फिरौती में नहीं बल्कि फर्जी खरीदारी में इस्तेमाल किए गए। वहीं पर कंपनी के एक दूसरे डायरेक्टर का दावा था कि यह रकम किडनैपिंग के बाद ली गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि परिवार ने कभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई और शहर छोड़ दिया। इसके उलट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कहा कि उन्हें तो राइट इशू की जानकारी ही नहीं थी कि कब ये पैसे निवेशकों से जुटाए गए। इतने उलझे और विरोधाभासी बयानों को देखते हुए सेबी ने किडनैपिंग वाली थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। सेबी के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राइट इशू से मिली राशि का कंपनी ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कंपनी से ही दूसरी जगह भेज दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी लंबे समय से बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रही थी। सेबी के मुताबिक सीकोस शिपिंग सर्विसेज ने अपने वित्तीय नतीजों को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, फर्जी शेयर अलॉटमेंट किए और स्टॉक एक्सचेंजों को गुमराह करने वाली सूचनाएं भेजी। इसमें मनीष शाह को 22.72 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ शेयर बिना किसी असली भुगतान के जारी करना, राइट इशू से 43.42 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट करना और बैंक लोन से 10.83 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट करने का आरोप शामिल है। सेबी ने कहा कि कंपनी ने लगातार 4 सालों तक वित्त वर्ष 2021 से 2024 तक गलत वित्तीय नतीजे पेश किए।
सेबी को यह भी पता चला है कि कंपनी की 85% से ज़्यादा बिक्री और 98% से ज़्यादा असेट्स केवल कागजों पर ही थे। इसके बावजूद कंपनी ने झूठा रेवेन्यू दिखाया, जिसके चलते रिटेल निवेशक गुमराह हुए और इसके शेयरों में भारी हलचल देखी गई। सेबी के फुल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वासने ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के गलत और भ्रामक वित्तीय नतीजों ने निवेशकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। इन फर्जी आंकड़ों का असर न केवल पब्लिक शेयरधारकों की संख्या पर पड़ा, बल्कि शेयर की कीमत पर भी। सेबी ने यह भी जोड़ा कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को जो जानकारी दी वो बिना किसी ठोस आधार के थे, जिसके चलते निवेशक गुमराह हुए और यह सब कंपनी के मैनेजमेंट के बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।